what you need to be changed in your life. ओके क्या ऐसी जरूरत है जिसको आपको बदलने की सख्त जरूरत है. ठीक है, आज की रीडिंग इसी पे जी. हम रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. मैं हूं अमृतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, PLR वॉच थेरेपिस्ट, सिग्नेचर योगा एंड एस्ट्रोलॉजर. ओके, तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं. देखिए, लाइफ पे कई बार ऐसा होता है कि हम चेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है. तो क्या है जो चेंज करना है, आइए देखते हैं. आर्कएंजल कैपिटल आर्कएंजल, फिर प्लीज हेल्प मी गॉड. आई एम जस्ट अ मीडिएटर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी. रीडिंग शुरू हुई है 6 ऑफ वॉन्ड से. ठीक है, यानी आपको क्या बदलना है, अननेसेसरी के एक्शंस को चेंज करना है. एक लाइफ में आपकी ये कमी हो सकती है कि आप जो भी चीज देखती हैं या जो कुछ रिएक्ट सामने हो रहा है उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेती है और उसके बाद उसी पे आप एक्ट करना शुरू कर देती हैं, जो कि आप ये सोचती ही नहीं कि सामने वाला पर्सन जो इस तरह की सिचुएशन है उस पे वो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. आपको बातें को बड़ा करने की बड़ी आदत है. तिल का ताड़ बनाना जिसे कहते हैं, उस तिल का ताड़ बनाना, और बाद में वो सारी सिचुएशन आपको अंदर से ये लगता है कि आप सही हैं और उसके बाद वो एक्शन लेके जब आप एक्शन में आती हैं तो वो सारी चीजें आप पर भारी पड़ती है. यहाँ तक कि आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी डैमेज हो जाते हैं. और हाथ पे क्या लगता है, हाथ पे लगता है पेन, आंसू, दर्द, तकलीफ. ठीक है, रातों को नींद चली जाती है, फिर आप अपने ही डिसीजन पे रिग्रेट करती हैं और उसके बाद इतने डीप थॉट में चली जाती हैं कि वो थॉट प्रोसेस बार बार आपके दिमाग में घूमता है, जिससे आप सो नहीं पाती. कई दिनों की नींद आपकी हराम हो जाती है. उसका असर आपके हेल्थ पे भी पड़ता है और उसके बाद आप गुहार लगाती है ईश्वर को जजमेंट के लिए कि अब तुम फैसला करो कि क्या सही है क्या गलत है. यानी कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में सबसे ज्यादा तो ये है कि आप खुद को विक्टिम मान रही है. पहली बात, अपने आप को विक्टिम मानना बंद करिए. ये सोचना बंद करिए कि जो हो रहा है मेरे साथ, हाय बड़ा गलत हुआ, हाय मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुखियारी हूँ और मेरी तकलीफ से ज्यादा किसी की कोई तकलीफ नहीं है, ये गलत है. ठीक है, आ रही बात समझ में. अब 9 ऑफ पेंटिकल, याद रखना कि यूनिवर्स को एक चीज नहीं, अभी जब मैं बोल रही हूँ तो बहुत पॉजिटिव क्लेम करना क्योंकि 4 हो रहा है. ठीक है, 4 की एनर्जी है. 4:04, 4:47 44 सेकेंड मेरे टेबल के सामने वॉच लगी हुई है. ठीक है, तो उस पे हो रहा है, डिजिटल वॉच है, तो इसको क्लेम करो, यानी हायर एंजल्स कनेक्टेड है. यूनिवर्स को अगर कुछ नहीं पसंद है तो वो है हुरूर, एक एटीट्यूड जो एक रॉन्ग वे में होता है. आपको यूनिवर्स ने जो पैसे, रुपए, राउंड, लग्जरी, नॉलेज चीजें दी तो हैं, लेकिन उसके साथ बैलेंस करना शायद आपने नहीं सीखा. याद रखो कि लाइफ में कभी भी कोई भी चीज अगर तुम्हें अचीव हो रही है उसमें अगर तुमने एटीट्यूड शामिल किया तो वो बहुत ही खतरनाक होगा. यही चीज तुम्हारे पर्सन के साथ भी तुम्हारी आ रही है, क्योंकि तुम्हारे पर्सन के साथ जो भी तुम्हारे एक्शन हो रहे हैं वो तुम पर भारी पड़ रहा है. नो डाउट कि यहाँ पे काफी हद तक काफी कुछ आपके पर्सन का रॉन्ग है, बट कुछ राइट आपका भी नहीं है. ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्शन हो रहा है. 5 ऑफ पेंटिकल्स, को डिपेंडेंसी, यानी मेरा पर्सन मेरे मुताबिक चले, मेरा पर्सन मुझसे बात करे, मेरे पर्सन ने फोन नहीं उठाया, बाबू शोरा नहीं किया, तो आपकी फीलिंग उसके लिए फ्लेक्सिबल हो गई, फ्लैक्चुएट होनी शुरू हो गई. उसके बाद उस बंदे ने जब भैया कोई एक्सक्यूज दिया तो आपने उस पर एक्शन लिया, एटीट्यूड लिया, ए सब सॉर्ट. देखिए, डिवाइन प्रोटेक्शन
बिल्कुल आपको है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका दिल तो खराब नहीं है, बट एक्शन से कर्मा क्रिएट होते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी चीज अगर तुम्हें दी जा रही है, उसकी कदर करने की बजाय अगर एक्शन में आ रही हो, एक्शन में आ रहे हो या आ रही हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जेंडर वाइज थी, एनर्जी वाइज रीडिंग, और वो एक्शन रॉन्ग है, तो आपको नहीं पता कि आपने कौन सी एनर्जी को छेड़ दिया। ठीक है, सपोज दैट तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तुमने जाके दूसरे को बोल दिया, अरे यार मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड तो मुझे बड़ा प्यार करता है, बड़ा एडमायर करता है, ब्ला 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 ब्ला। आपने क्या किया, आपने अपने राहु को एक्टिव कर दिया। ये ध्यान में रख लेना, बहुत ये गहरी बातें हैं। अब जो वीडियोस आएंगी उसमें डेप्थ की नॉलेज दी जाएगी, याद रखना पहले से, क्योंकि जैसे जैसे मेरी स्टडी बढ़ रही है, जैसे जैसे मेरा रिसर्च बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरी मेहनत, मैं डिवाइन जो एज ए डिवाइन फैमिली मेरा जो सोल पर्पस है उसमें मैं पूरी फोकस रहूंगी और पूरी डेडिकेशन के साथ इस रीडिंग को आप तक पहुंचाने की कोशिश मेरी रहेगी। मैं मीडिएटर हूँ, पहचान में तो मैं नहीं पहुंचाएगा ईश्वर, लेकिन हाँ मेरी कोशिश यही रहेगी कि मुझसे मेरी जो नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ, आप तक पहुंचाऊँ। जहाँ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, उन रिश्तों को बहुत संभाल के रखो और जहां तक हो सके छुपा के रखो। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा रिश्तों को छुपाओगे उतनी ज्यादा उस रिश्ते की मजबूती बनेगी। ये चल रहा है राहु का काल, यहाँ पे माया लोग दिखाना बहुत पसंद करते हैं, अच्छा बनना नहीं है, अच्छा दिखना है, ये चीजें लोगों में बहुत ज्यादा है। और उसका नतीजा पता क्या है, उसका नतीजा ये है कि हर एक का लेवल अलग अलग है, बट वो इकट्ठा होता है। वो एनर्जी है ना भाई, आप एनर्जी एक्टिव करोगे, आप सामने से गाड़ी दिखा रहे हो, सामने से बंगला दिखा रहे हो, सामने से फोटो डाल रहे हो, फोटो तो गलती से भी इमीडिएटली खींच के इमीडिएटली व्हाट्सएप डीपी पे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे कभी पोस्ट मत किया करो, क्योंकि ये सबसे खतरनाक होता है, ध्यान में रख लेना, ये सबसे खतरनाक होता है। अगर तुमने वो किया, उसके बाद इमीडिएटली तुम्हारा राहु एक्टिव होता है, और राहु क्या है, माया है, वो उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी को खींच के वो तुम्हारे ऊपर बूम कर देगा। भाई मैं अगर जा रही हूँ, मैंने अपनी फोटो डाली, किसी ने देखा मेरी फोटो को, अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, तो अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन इज अ माया, माया इज अ राहु, समझ रहे हो? तो तुम उसको एक्टिव कर देते हो, और दैट इज टोटल डिमन एनर्जी। ठीक है, फोटो पे स्पेल होता है। मैं भी जब रीडिंग करती हूँ तो मैं सबसे पहले क्या कहती हूँ कि आप अपनी करंट फोटो भेजिए, हमेशा रीडिंग से पहले मैं उनकी करंट फोटो लेती हूँ, क्योंकि करंट फोटो से एनर्जी पिक होती है। तो यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है। और जो शो ऑफ है, जितना ज्यादा तुम शो को, जो भी पर्सन शो ऑफ कर रहा है, ये ध्यान में रखो कि उसका राहु उतना ही लोअर वाइब्रेशन में जा रहा है। इंटेंशन, मैनिफेस्टेशन, प्रोटेक्शन के साथ आपका ये चीज शुरू होता है, क्या कहते हैं, फोटोज डालना, या आप किसी कोई मॉडल है या किसी का काम ही सोशल मीडिया पे है, तो विदाउट, मैं भी रीडिंग करती, विदाउट प्रोटेक्शन कभी नहीं करती। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप तक आ रही है तो इमीडिएटली बनती है, इमीडिएटली आती है, तो इसका भी प्रोटेक्शन है, वो हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो उसके प्रोटेक्शन के साथ हम करते हैं। ऐसे करना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पे आपने जो चीजें दिखाई है, जो शो ऑफ किया है, एक एटीट्यूड जो शो किया है, इसमें आपने राहु एक्टिव किया, और राहु ने आपके गुस्से को इंक्रीज किया है, जिसमें आपने गलत एक्शन लिया है। गलत एक्शन लेने के बाद, हालांकि डिवाइन प्रोटेक्शन है, एस ऑफ सॉर्ड है, एक नई शुरुआत आप जरूर करना चाह रही है, लेकिन वो शुरुआत पेन से भरी है, दर्द से भरी है, इसमें काफी तकलीफ है, क्योंकि आगे है 5 ऑफ सॉर्ड। आपकी एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, एक तकलीफ से निकल के जो जजमेंट, जो पुकार आपने लगाई है, वहां पे आपके पर्सन ने आपको झटका दे दिया है। यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है, आपका पर्सन आपको धक्का देकर भाग गया। ठीक है, रो रही है क्योंकि आप यूज हुई हैं, रो रही हैं। पेस ऑफ कप है आगे, और आगे है जस्टिस। ठीक है, तो पेस ऑफ कप यानी काफी संभल के चलने की जरूरत है। स्टिल आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, आपका पर्सन आपको अनब्लॉक करना चाह रहा है, आपका पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ये सारे साइन आपको दिखाई तो दे रहे हैं। आगे है जस्टिस। ठीक है, आगे है जस्टिस, तो जस्टिस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये मैं देखूंगी ये क्यों आया हुआ है, लेकिन काफी संभलना बहुत जरूरी है। इस वक्त आपकी एनर्जी जो है, फाइनेंशियली एक एटीट्यूड में तो बहुत बेहतर है, लेकिन इमोशनली वो पूरी तरीके से ड्रेन आउट है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। अरे बात समझ रहे?
ठीक है। तो इमोशनल पेज ऑफ कप के साथ जो जस्टिस आया है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ क्यों आया पेज ऑफ कप के साथ जस्टिस क्यों है यूनिवर्स। एक कार्ड और देखो, मैंने क्या कहा था कि अभी रीडिंग शुरू जब हो रही थी तो बीच रीडिंग में कहा था कि आप अपने वाइब्रेशन को हाई कर देते हैं, जिसमें चीजें जो है जो एक्टिव कर देते हो। राहु जब एक्टिव करते हैं माया एल्यूजन, और माया एल्यूजन में आके जब भी जो एक्शन होता है वो क्या बनता है, वो बनता है कर्मा। इस वक्त हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं। आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स जो क्लियर कर रहा है पेज ऑफ कप, जहाँ पे इमोशनल उथल पथल, इमोशनल डैमेजेस बहुत ज्यादा है, बहुत पेन है। यहाँ पे अपने ही हाथ को काट लिया, मैंने यही बोला, यहाँ पे बोला कि आप अपनी चीजों को, अपने एक्शन को आप ऐसे लेते हो, बातों में आके, क्विक एक्शन में आके इस तरीके से करते हैं ताकि आपके बाद, उसके बाद वो सारी चीजें आप ही के खिलाफ हो जाती है। यानी क्या बोला, कर्मा क्रिएट हो गया। ठीक है, आपको ये लगता है कि राइट है, लेकिन चीजों का राइट होना और चीजों को रिप्रेजेंट करना ये दो अलग चीजें हैं। ठीक, यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। द टावर मूवमेंट है, बहुत तगड़ा झटका गिरा हुआ है, काफी तकलीफ है, लगभग चीजें हाथ से खत्म हो चुकी हैं। आपका इमोशनल लेवल का जो रिलेशन है, आपके पर्सन से जो रिलेशन है, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हुआ। ये यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज काफी पेन में ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, नाइन और बॉटम ऑफ द डेक भी आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, हाई प्रिस्टेस उसके ज्यादा है और द एम्परर की एनर्जी है। द हेरोफिन नॉन स्टॉप, माय गॉड, द स्टार। 5 कार्ड आपके जो आए हैं ये टोटल मेजर अरकाना के कार्ड है। अब इससे ज्यादा क्लियरिटी निकालना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत क्लियर एनर्जी है। आप है हाई प्रिस्टेस यानी हाई लेवल पे नॉलेज, जो कि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स पे दिख रहा है। मैंने आपसे कहा भी कि एक नॉलेजेबल पर्सन होना, अपने एटीट्यूड को एक कैरी करना, बट उस एटीट्यूड को रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना, ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हुआ है। एक चीजें जो शो ऑफ की है, यहाँ पे मून साइन है तो यानी आप मदर से बड़ी कनेक्टेड है, तो मैरिज लाइफ में मदर का इंटरफेयर कुछ लोगों की लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से झटका दिखाया है। द हारोफेंट है, आपके पर्सन एक बाउंड्री फॉलोअर है, काफी ज्यादा अनुभवी पर्सन है और फादर फिगर है। ये चीजों का इनका आसानी से कोई चीजें इन्हें समझाना या इनको मनाना इज नॉट इजी टास्क। ठीक है, और इसी बात से शायद, और आपकी भी एनर्जी इसी लेवल की है, आप बहुत समझदार है, डीप थिंकर है, चीजों को समझती है, लेकिन आप मैनिपुलेटेड है और आपके पर्सन इस चीज को समझ चुके हैं। ये मैरिज लाइफ के लिए एनर्जी आई है और कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप नया मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक, आपके पर्सन की नजर पूरी तरीके से आपके ऊपर, आप क्या कर रही है, आप कैसे कर रही हैं, आप कहाँ हैं, ये सारी खबर उनको होती है। ठीक है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकती हैं, आपकी भी नॉलेज काफी डेप्थ की है, बट चक्कर क्या है कि आपकी जो सॉफ्टनेस है, उस सॉफ्टनेस को आपके पर्सन ने थोड़ा सा गारंटेड ले रखा है। ठीक है, उनको ये पता है कि आप उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगी, आप उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। जो फादर फिगर है तो एक अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है। द हेरोफेंट की एनर्जी है तो हर चीज इनके पास है। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ बातें आपकी ऐसी है जिसमें आपको खुद ही नहीं समझ में आता कि कहाँ आप रिपीट कर जाती हो, कहाँ पे कैसे क्या फंस जाती है। अच्छा, ये रीडिंग एनर्जी वाइज है, जेंडर वाइज नहीं। मैं फीमेल हूँ तो ऐसे बात कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों पे लगते हैं, जिससे सिचुएशन मैच होती है। ठीक है, उसके लिए ये रीडिंग है। तो आप देखिए, राहु के साथ शनि को मत एक्टिव कीजिए। शनि होते हैं जो मजदूर होते हैं, जो आपसे थोड़ा सा, आप पे जो लोग डिपेंड होते हैं, जो इमोशनली फाइनेंशियली डिपेंड है। यहाँ पे कुछ लोग वर्किंग है, तो वर्किंग आवर में वर्किंग काम करते हुए बहुत ज्यादा किसी से बदतमीजी ना करिए, खासतौर से क्वीन वगैरह से। ठीक है, शो ना करिए कि कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसके साथ थोड़ी सिंपैथी रखें आप,
ठीक है। तो ये सारी चीजें जब करती हैं तो आपकी ये जो हाई लेवल की निगेटिविटी और ट्रिगर जो चल रहा है इसमें क्लियरिटी आएगी, और क्लियरिटी आने के बाद रिलीज भी हो जाएगा। द स्टार है, इस रीडिंग के बाद काफी क्लियरिटी आपको मिलेगी, आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगी और कर पाएंगे। और यहाँ पे जो स्टार्स हैं, जो 12 स्टार्स हैं, उनकी यानी यूनिवर्सल कनेक्शन होगा। तो इस रीडिंग अगर आप तक पहुंचती है तो इसको स्ट्रांगली क्लेम करिए और इस के लिए मैनिफेस्ट अपने बैलेंस को करिएगा, क्योंकि अगर बैलेंस फॉर्म में आप रहेंगी तो ये एनर्जी वापस से क्रिएट नहीं होगी और आपके लिए भी क्लियरिटी रहेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। रीडिंग रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और टिकटॉक पे भी फॉलो करें।